येऊन जाईल मग. हॅलो, येस ऑनलाईन. आय एम ऑडिएबल. हॅलो, ऑडिएबल ऑनलाईन. Recording वगैरे स्टार्ट करते. Okay, so yes, good morning all. Yes, online students, good morning. Am I audible? हाँ, तो गुड मॉर्निंग का रिप्लाई गुड मॉर्निंग से होता है ना. थम्स अप क्या होता है? आज कुछ तूफानी करते हैं. सलमान खान बन रहे हैं. कितने लोग हैं ऑनलाइन पे अवेलेबल? सब 16 17. चैट बॉक्स में कितने लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं? जो लोग रिस्पॉन्सेस नहीं दे रहे इसका मतलब वो सो गए हैं, उनको निकाल दो. तो सर देखो इनके रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं क्या, और जो नहीं रिस्पॉन्स दे रहे हैं इनको सीधा रिमूव करना चालू कर लो. इनके बाद ही रिस्पॉन्सेस आते हैं इनके, इस वजह होते हैं ये. ऑलरेडी उनका आना कंफर्ट जोन ही अलग है ऑनलाइन पे जो करते हैं उनका. मतलब लिटरली बेड से ऐसे उठेंगे और सामने मोबाइल, सेशन स्टार्ट. हम्म
प्रतिमा इज फ्रॉम ओल्ड बैच ना, राइट प्रतिमा? सप्टेंबर बैच राइट. लेट क्यों रे भाई? लेट काय झालं तुम्हाला? आता तेच काय झालं, कशामुळे? ट्रैफिक लागलं म्हणून. ओके, तो अब कंटिन्यू कर देते हैं सेशन के. यस्टरडे हमने क्या क्या देखा था? यस्टरडे कौन कौन नहीं था पहले ये बताओ. ओके, सो रिकॉर्डिंग देखी? क्यों नहीं देखी? हाँ, तो इंटरव्यू दिन भर था. ओके, तो उसके बाद रिकॉर्डिंग गो थ्रू करना लेकिन आज जाके, जिसमें हमने एल्गोरिदम्स वगैरह देखे हैं एंड कुछ बेसिक चीजें भी तुम लोगों को बताई है अबाउट द टोकन्स ऑल्सो. तो उसी को एक बार फिर से, टोकन्स को जरूरी है इसकी वजह से टोकन्स को आज फिर से एक बार स्टार्टिंग से मैं मेंशन करना चालू कर दूंगा. लेकिन एल्गोरिदम से एक बार गो थ्रू करना, ठीक है? अदरवाइज एल्गोरिदम आता होगा तो एक 5-10 मिनट से चेक करो एल्गोरिदम क्या होता है, 2-3 प्रोग्राम्स वगैरह, 2-3 एल्गोरिदम्स मेंशन करो. जैसे कि व्हाट वी कैन से दैट कि एडिशन ऑफ टू नंबर्स, राइट? देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इतना लिया था हमने, वो गो थ्रू करना, उसके लिए एल्गोरिथम्स नोट डाउन करना, ठीक है? तो कम टाइम में तुम लोग उतना कम कर सकते हो. डेली अपडेटेड रहोगे तभी ये वर्क करेगा. जो भी कॉलेज में वगैरह है, अभी कॉलेज है क्या चालू जिन लोगों का? कॉलेज में हो? हाँ, तो तुम लोगों के एग्जाम के समय यही प्रॉब्लम होगा कि बहुत सारे सेशंस मिस होने वाले हैं. लेकिन डेली करोगे ना कि आज क्या क्या सिखाया था, क्विक एक 10-15 मिनट या 20 मिनट में पूरा कंप्लीट करोगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी. कि 1.5 घंटे का सेशन तुम 15-20 मिनट में ही पूरा रिट्राई कर सकते हो, तुम उतना कंप्लीट कर सकते हो, आई नो दैट. ठीक है, तो तुम लोगों का टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और ऊपर से तुम लोगों के सेशंस भी मिस नहीं होंगे. ठीक है, स्ट्रैटेजी ये भी यूज कर लेना. अगर समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा टाइम भी कंज्यूम करना सीखो उस पर. ठीक है, नाउ द कॉन्सेप्ट अबाउट द टोकन. तो टोकन किस लिए लेते हैं कि कोई भी अगर लैंग्वेज हमें सीखनी है तो उसके बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए, जिसमें हम टोकन सीखते हैं. फिर कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर सीखनी है तो पहले टोकन सीख लो, देन यू कैन डू दी प्रोग्रामिंग ऑन दैट. तो जिसमें टोकन्स में हमने क्या देखा था पहले? लिटरल्स. मतलब कोई भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसे कहते हैं हम लिटरल्स. और फिर वो डेटा अगर अवेलेबल होता है तो तुम प्रोग्रामिंग के अंदर 10 मेंशन करोगे तो वो हार्ड कोडेड वैल्यूज कही जाती. लेकिन हम जब एप्लीकेशन बनाते हैं तो एप्लीकेशन में डेटा कहाँ से आता है? फ्रॉम यूजर से आता है. तो यूजर का डेटा विजिबल रहेगा क्या हमारे लिए? नहीं रहेगा. तो वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कहीं पे. तो फॉर दैट देयर इज एन आइडेंटिफायर्स. बहुत ज्यादा वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास वेरिएबल है, और वैसे ही हमारे पास दूसरे आइडेंटिफायर्स भी है. आइडेंटिफायर भी समझ में आ रहा है? आइडेंटिफायर्स इज ऑल्सो दी टोकन. क्या आइडेंटिफायर क्या होता है कि कुछ चीजें, कुछ कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज द आइडेंटिफायर कॉन्सेप्ट. जैसे कि वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज कर रहे हैं वेरिएबल. उसी तरीके से हमारे पास फंक्शंस है, हमारे पास क्लासेस है, दैट आर आल्सो द आइडेंटिफाई. ओके, अब फंक्शन क्या है, क्लासेस क्या है, हम डिटेल में देखने वाले. तो यहाँ तक क्लियर है? लिटरल समझ में आ गया? लिटरल मतलब डेटा. ओके, देन तुम लोग को आइडेंटिफायर समझ में आ गया. अब वेरिएबल पे थोड़ा सा डिटेल में लेते हैं. कल मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था, कल मेमोरी डायग्राम देखी थी. सेशन देखना मत भूलना, ठीक है? तो मेमोरी डायग्राम गो थ्रू करना. मेमोरी डायग्राम तो डेली आने ही वाली है, लेकिन कल का जो पूरा मेंशन किया था उसको मिस मत करना. तो मेमोरी डायग्राम में हमने ये देखा कि हमारा इंटरेक्शन जो होता है जब भी हम प्रोसेसिंग करते हैं, दैट इंटरेक्शन हमारे कौन सी मेमोरी के साथ होता है? रैम के साथ. गुड. इसका मतलब फिर रैम के अंदर भी अगर डेटा स्टोर किया जाएगा तो उसको भी कुछ तो भी सेक्शन के हिसाब से स्टोर किया जाएगा. देन देयर इज 4 सेक्शंस इनटू द रैम. ओके, कि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए हमें अलोकेट किए जाते हैं 4 सेक्शंस, जिसमें द फर्स्ट सेक्शन इज कोड सेगमेंट, सेकंड सेक्शन इज ग्लोबल एंड स्टैटिक सेक्शन, थर्ड हीप, एंड फोर्थ वन स्टैक. गुड. अब इसका डायग्राम भी एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं, तब हम आगे कंटिन्यू कर देंगे. ओके, so this one is the code segment, this one is the global and static section.
दिस वन इज द हीप एंड दिस वन इज द स्टैक। तो हमारा डेटा इस ब्लॉक के अंदर इस तरीके से स्टोर होता है, ठीक है। नाउ अब जो हमने कल क्वेश्चन देखा था कि कुछ कंपनी में, कंपनी नहीं, हाँ कुछ कंपनीज में बेसिक्स के लिए ना कुछ क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो एक कैंपस ड्राइव, कॉलेज के कैंपस ड्राइव में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज द डिफॉल्ट मेमोरी ऑफ पाइथन, मतलब पाइथन की डिफॉल्ट मेमोरी क्या है। तो डेटा स्टोर करने के लिए मोस्टली डिफॉल्ट मेमोरी पाइथन की होती है हीप। जहां पर भी डेटा स्टोर किया जाएगा सीधा हीप में स्टोर किया जाएगा। ओके, द रीजन हमने ये डायग्राम देखी थी कि अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन यूज किया जा रहा है, एक पॉजिटिव साइन सबको पता होता है, ओके। तो यहाँ पे राइट साइड होती है, यहाँ पे एलएचएस होता है। तो पहले आरएचएस जो होता है वो एग्जीक्यूट होता है। आरएचएस एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे 10 इस तरीके से वैल्यू आएगी, जिसमें अब वैल्यू स्टोर की जा रही है तो उसको बाद में एक्सेस भी करना पड़ेगा। एक्सेसिबिलिटी के लिए वहां पे एड्रेसेस दिए जाते हैं कि यहाँ पे कोई बहुत सारे डेटा है, बहुत सारा डेटा है, लेकिन मुझे जो रिलेवेंट डेटा चाहिए वो मुझे कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो एड्रेसेस से मिलता है। जैसे कि तुम लोग इतने सारे लोग हो, अब मुझे अगर किसी रिलेवेंट लोग कहाँ रहते हैं, या सपोज मुझे बिकॉज ऑफ द काउंसलिंग के लिए मुझे किसी के घर पे जाना है, काउंसलिंग के लिए घर पे जाना है तो उसका एड्रेस पता होना जरूरी है। पार्टीज के लिए आप एक दूसरे के घर पे जाते हो तो आपका एड्रेस पता होना जरूरी है। बिल्कुल उसी तरीके से मुझे भी अगर वहां पे एड्रेस क्या है वो मेंशन करना है, मतलब वो वैल्यू कहाँ पर है या वैल्यू क्या है वो चेक करने के लिए इसके एड्रेस होते हैं। 9 to 12 डिजिट के बीच में वो एड्रेस होता है। उसकी जगह पे मैं फिलहाल के लिए 4 डिजिट ले रहा हूँ। मैं तुमको बताऊंगा कैसे होता है, ये बता देता हूँ मैं तुम लोगों को कि एड्रेस कैसे होता है, ताकि वो भी कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। प्रिंट आईडी ऑफ एक्स, आईडी मेंशन करने पर तुम लोगों को एड्रेस दिखेगा। सो देखो ये जो नीचे दिख रहा है ना 1 4 एंड ऑल, दैट इज द एड्रेस। ये जो 10 वैल्यू स्टोर हुई थी ये इस एड्रेस पे स्टोर की गई। ओके, तो फिलहाल के लिए मैं लिखता हूँ 1407 ओनली, 4 डिजिट ही लेंगे हम। बाद में ये लिखना भी मैं कम कर दूंगा। ओके, टाइम कंज्यूमिंग नहीं करेंगे। और ये 1407 है, तो आर एच एस कंप्लीट हो गया। अब एलएचएस, एलएचएस में क्या है तुम लोगों को अगर नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे सामने आना, ठीक है। बिकॉज ऑफ मैं यहाँ पे इंटरमीडिएट हूँ इसकी वजह से हो जाएगा फिर। तो एक्स, तो ये आर एच एस एग्जीक्यूट हुआ, आप बचा एलएचएस। एलएचएस है तो क्या है, एक्स, एक्स इज अ वेरिएबल, राइट। ये एक आइडेंटिफायर है इस वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो एक्स यहाँ पे स्टैक में स्टोर होता है, और वैल्यू कहाँ पर स्टोर हुई, हीप के अंदर। डिफॉल्ट मेमोरी क्या है पाइथन की, हीप, जिसमें तुम मेंशन कर सकते हो कि डेटा इज गोइंग टू स्टोर इनटू द हीप एंड द वेरिएबल्स इज गोइंग टू स्टोर इनटू द स्टैक। अब इसमें भी डिफरेंशिएशन है, ग्लोबल, स्टैटिक एंड ऑल, ऐसे भी होता है। अभी के लिए उस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है, अभी बस स्टैक पे फोकस करना। स्टैक एंड हीप हम बेसिक तक उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो एक्स में एक ब्लॉक होता है, ओके, मतलब उसमें बहुत सारी मेमोरी स्टोर होती है कि एक्स में जो वैल्यू है इस वैल्यू का डेटा टाइप क्या है, देन इसका मेमोरी एड्रेस कहाँ से स्टार्ट होता है, एंड वो पॉइंटर से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, जिसमें से यहाँ पे जो एड्रेस होता है वो एड्रेस यहाँ पे स्टोर, साथ ही में इसकी साइज कितनी है ये भी चेक किया जाता है। अब हमने कहीं पे मेंशन किया है क्या, साइज क्या है, डेटा टाइप क्या है, नहीं मेंशन किया है, ये पाइथन ऑटोमेटिकली करता है। ओके, इसे ही हम डायनेमिक टाइपिंग कहते हैं। ओके, डिटेल में बताऊंगा, वो डिटेल में आएगा ये मल्टीपल टाइम्स, कुछ दिन तक ये हमेशा ये वर्ड्स तुम लोगों को आएंगे, हमेशा आएंगे, एवरी सेशंस में आएंगे, ठीक है। क्योंकि इस पे फोकस ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ तक क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है, समझ में आया ये? जिन लोगों ने मिस किया, ऑनलाइन स्टूडेंट जिन लोगों ने कल का सेशन मिस किया, उनको भी समझ में आ रहा है। ओवरव्यू ले लिया हमने, एंड ये वाला समझ में आ रहा है। अब इसमें और अब डिटेल में थोड़ा सा देखना चालू कर देंगे। और नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरिएबल। फर्स्ट वेरिएबल, प्रिंट फंक्शन का बताया था ना मैंने कल। प्रिंट फंक्शन क्या करता है, किस लिए यूज करते हैं, कैसे मेंशन करना है वो बाद में। प्रिंट फंक्शन किस लिए यूज कर रहे हैं अभी, कि प्रिंट फंक्शन में जो भी हम पास कर रहे हैं तो उसके अंदर जो भी कंटेंट रहेगा वो कंटेंट हमें
टर्मिनल पे प्रिंट होके आता है। जैसे कि देखो प्रिंट लिखा है एक्स, एक्स के अंदर क्या स्टोर है अभी, या एक्स किसको रेफर कर रहा है, 10 को। तो देखो पहले 10 प्रिंट हुआ, प्रिंट में हमने क्या लिखा है, आईडी ऑफ एक्स, एक्स क्या है वेरिएबल, उसके आईडी मतलब उसका मेमोरी डायग्राम, मेमोरी एड्रेस मिल गया। कहाँ पर लिखा हमने, प्रिंट में लिखा, प्रिंट में वो मेमोरी एड्रेस मेंशन हुआ और यहाँ पे टर्मिनल पे प्रिंट होके आ गया। अब ये प्रिंट करने की क्यों जरूरत है, क्योंकि अगर मैं आईडी ऑफ एक्स भी लूंगा ना तभी मुझे एड्रेस मिल रहा है, लेकिन मुझे कैसे समझ में आएगा, मुझे कैसे दिखेगा कि उसमें एड्रेस क्या है, नहीं दिखेगा ना। द रीजन उसको प्रिंट करके हमें विजिबल करने के लिए प्रिंट यूज करते हैं, फॉर द विजिबिलिटी पर्पज, अदरवाइज वर्किंग तो हो ही रहा है। गेटिंग। अभी इसमें किसी कुछ डाउट है क्या, ऑब्जेक्ट जब आएंगे तब बताएंगे, अभी बाकी लोगों के लिए कंफ्यूजन होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है पहले वो पता होना जरूरी है। ठीक है, मोस्टली अगर ऑब्जेक्ट के साथ तुम रेफर करोगे तो डेटा ही आता है, ठीक है, तो वो होगा हिप में स्टोर। मैं धीरे धीरे बताऊंगा क्योंकि ऑब्जेक्ट से बहुत सारे लोगों को जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं जानते उनको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ओके, तुम्हें पता है अभी ऑब्जेक्ट क्या होता है, पक्का ना, समझ में आया ना, कहाँ पे स्टोर होता है फिर, हीप में स्टोर होगा। वैल्यूज अगर है तो तुम्हारे वैल्यूज हीप में स्टोर होने वाले, इसकी वजह से तो वो क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द डिफॉल्ट मेमोरी ऑफ पाइथन। डिफॉल्ट मेमोरी मतलब कि तुम्हारा डेटा डायरेक्टली कहाँ पे स्टोर होता है। अब इसको जो भी क्रॉस चेक किया गया है या व्हाट यू कैन से दैट कि किसी एक लैंग्वेज से प्रिफर किया गया है, तो कौन सी लैंग्वेज से, ये सी लैंग्वेज के बारे में से वहां से प्रिफर किया गया है कि मोस्टली सी लैंग्वेज में क्या होता है, तुम्हारा जो डेटा होता है या वैल्यू होती है डायरेक्टली स्टैक में स्टोर होती है, डेटा स्टैक में स्टोर हो रहा है। उसके बाद तुम एक कॉन्सेप्ट में इंप्लीमेंटेशन करोगे और उसमें तुम डेटा को हीप में स्टोर कर सकते हो, लेकिन वो तुम्हें मैन्युअली करना पड़ेगा। कहां पर, सी लैंग्वेज के अंदर। तो पाइथन में ऐसा है ही नहीं, पाइथन में डायरेक्टली डिफॉल्ट मेमोरी ये है। तो सी लैंग्वेज में डिफॉल्ट मेमोरी क्या होगी, स्टैक। ओके, गेटिंग। उसके सेशंस वगैरह कंप्लीट कर लेना, स्वप्नपूर्ति में हम दे ही रहे हैं। उससे वो सेशंस अगर कंप्लीट करोगे, अभी मत करना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, थोड़ा हो जाने दो सेशंस हमारे, पहले फैमिलियर हो जाओ पाइथन पे, थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ प्रोग्रामिंग पे, उसके बाद सी लैंग्वेज के सेशन कंप्लीट करना, फिर सी प्लस प्लस करना, फिर जावा करना। तो अभी क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है, इसमें किसी को कुछ डाउट है। तो वेरिएबल के बारे में हम कह रहे थे, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो पहले क्या बताया था मैंने, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल, तो उसको मैंने अनलर्न करने के लिए भी कहा था ना कल, कंटेनर है तो उसको अनलर्न करूँ अब, क्योंकि कंटेनर मतलब अगर मैं ऐसे मेंशन करूंगा ना, देखो कल का सेशन मिस किया था क्या, तभी आया ये, एक्स इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे तुम प्रोग्रामिंग में देखोगे तो ऐसे समझ में आ रहा है कि अच्छा एक्स में 10 वैल्यू स्टोर है, तो जहाँ पे स्टोरेज होता है उसको हम कंटेनर ही कहते हैं। प्रोग्रामिंग से समझ में आ रहा है, बेसिक लोगों के लिए ये ओके है, जिन लोगों को एज अ प्रोग्रामिंग के साथ थोड़ा सा फैमिलियर बनवाना है, लेकिन हमें ऐसा जरूरत नहीं है। ओके, हमें डिटेल में चाहिए। तो जब हम प्रोग्रामिंग देख रहे थे हमने इसकी मेमोरी डायग्राम निकाली, मेमोरी डायग्राम में क्या कर रहा था ये, एक इस वेरिएबल के अंदर स्टोर था क्या, नहीं था ना। यहाँ पे कैसे थे मेमोरी डायग्राम, मैं जानबूझ के मेमोरी डायग्राम निकाल रहा हूँ अभी। तो ये एक्स इस तरीके से था, ये वैल्यू हमारी स्टोर थी, तो वैल्यू यहाँ पे 10 स्टोर है, 1407 एंड 1407। कहाँ पे दिख रहा है एक्स कंटेनर, यहाँ पे डेटा होता है, उसको मेमोरी एलोकेशन होती है जिसमें एक्स उस मेमोरी के लिए, उस मेमोरी का नाम क्या है, उस मेमोरी एड्रेस का नाम क्या है, उसको मेंशन करने के लिए एक्स मेंशन किया जा रहा है। इट्स नॉट अ कंटेनर है, इसके अंदर जो भी डेटा है, मतलब एक मेमोरी ब्लॉक दिया जा रहा है, उसको ये बताया जा रहा है कि देखो इस मेमोरी ब्लॉक का नाम है एक्स, और इस मेमोरी ब्लॉक के अंदर फिर मतलब कि इस जो भी मेमोरी ब्लॉक है उस मेमोरी ब्लॉक में क्या क्या वैल्यूज वगैरह होने वाले हैं, तो जैसे कि इसमें एड्रेस होने वाला है अवेलेबल, तो एड्रेस इसमें अवेलेबल है, एड्रेस के साथ साथ और क्या क्या अवेलेबल है,
तो इसमें डेटा टाइप अवेलेबल है, डेटा टाइप के सब बाद उसमें साइज अवेलेबल है, तो अभी भी इसको हम डायरेक्टली कंटेनर नहीं कह रहे कि वैल्यू स्टोर करने के लिए। मतलब व्हाट वी कैन से दैट कि ऐसा मेमोरी ब्लॉक्स अलोकेट किए गए हैं और इस मेमोरी ब्लॉक का कुछ तो भी नाम देने के लिए हम यूज कर रहे हैं। तो मेमोरी ब्लॉक का नाम है ये, तो ये कंटेनर है क्या? नहीं। समझ में आ रहा है? तो दिस इज नॉट अ कंटेनर। तो उसको फिर क्या कह रहे हैं? 10 ये वैल्यू जो है, 10 ये जो वैल्यू है, इस 10 वैल्यू को आगे जाके रेफर करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज कर रहे हैं एक्स। ओके, तो प्रीवियसली मैंने हाँ वो रील वगैरह देखी होगी तुम लोगों ने, वहां पे मैंने जानबूझ के बोला है कि एक्स इज अ कंटेनर, वेरिएबल इज अ कंटेनर, लेकिन वो इसलिए ताकि वो नॉन आईटी लोगों को समझ में आ सके। गेटिंग? क्योंकि उन लोगों को प्रोग्रामिंग दिखती है, मेमोरी डायग्राम नहीं दिखती, लेकिन दिखाने के दांत अलग, खाने के दांत अलग होते हैं। गेटिंग? क्लियर है सबको? जो नॉन आईटी वाले हैं ना, उनको उनको जल्दी से फैमिलियर नहीं हो जाते। उनको अगर एक हाथ कंसेप्ट भी आई पाइथन की समझ में आ गई या आईटी वाली समझ में आ गई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की समझ में आ गई, उनका इंटरेस्ट बढ़ना चालू होता है। वो इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए हम ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कंटेनर, लेकिन बैकएंड में क्या है? व्हाट इज द रियलिटी? दिस इज द हार्श रियलिटी। गेटिंग? तो यहाँ तक क्लियर है सबको? सो ये क्या है फिर? आइडेंटिफायर। तो वेरिएबल को क्या कहोगे? वेरिएबल इज एन, इट इज एन आइडेंटिफायर। और फिर दूसरा क्या बताया था मैंने? नेम फॉर मेमोरी लोकेशन। गेटिंग? क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है? ये लो नाता, देखो तुमने बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत कुछ चीजें तुम लोग को अनलर्न भी करनी पड़ती है। ये कॉन्सेप्ट मैंने कल बताया था, इसकी वजह से आज फिर से एक बार बता रहा। टाइम के हिसाब से कॉन्सेप्ट चेंज होते रहते हैं। हाँ, तुम सी प्रोग्रामिंग में थोड़ा बहुत उसको मेंशन करते समय जो मेमोरी डायग्राम है उसके हिसाब से कह सकते हो, लेकिन रियलिटी में वैसा बिल्कुल भी नहीं है। बस एक मेंशन किया जा रहा है मेमोरी एलोकेशन और उसको एक्सपेंशन किया जा रहा है। तो अनलर्न करना भी सीखना। ठीक है, अब अनलर्न करने के लिए मैंने क्यों बताया? तुमको कॉलेज में कुछ और सिखाया गया होगा, यहाँ पे जो डिटेल में हम पढ़ा रहे हैं तो वहां पे कुछ और दिख रहा है। तो कॉलेज वाले कुछ पार्ट्स भी तुम लोग को अनलर्न करने पड़ेंगे। गेटिंग? एंड ये रियल लाइफ में भी काम आएगा तुम लोगों को अनलर्न करना। ठीक है, नाउ अब वेरिएबल मेंशन कर रहे हैं, तो इसके ना कुछ रूल्स होते हैं टू डिफाइन वेरिएबल नेम। रूल्स टू डिफाइन वेरिएबल नेम। पता है क्या क्या रूल्स होते हैं? वेरिएबल स्टार्ट्स फ्रॉम कैरेक्टर एंड अंडरस्कोर। ओके, और एक काम कर लेते हैं, कैटेगराइजेशन करें। रूल्स बहुत सारे हैं, एकदम से याद आएंगे क्या? नहीं आएंगे, लेकिन पता है ये जब मैं मेंशन करना चालू करूंगा तब इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं? कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। पहले वेरिएबल के नेम के अंदर क्या क्या आ सकता है वो बताओ। व्हाट वी कैन कंटेन इनटू द वेरिएबल नेम? कैन कंटेन, हाँ, अल्फाबेट्स। स्टार्ट हो सकता है तो अल्फाबेट्स तो आ ही सकते हैं। तो अल्फाबेट्स, देन डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। स्पेशल कैरेक्टर्स आ सकते हैं क्या इसमें? जो नहीं आता है वो नहीं मेंशन करना। और क्या क्या आ सकता है? नहीं, ठीक है, तो जो आ सकता है हमने मेंशन कर दिया। अब जो नहीं आ सकता है वो मेंशन कर लेते हैं। तो इसमें क्या क्या नहीं आ सकते? ओके। हम्म, और क्या है? स्पेस नहीं आ सकता। ओके। और क्या कह रहे थे? हाँ हाँ, अभी मतलब देखो मैंने कैटेगराइजेशन किया, बहुत सारे रूल्स है, लेकिन कैसे समझ में आएगा, याद कैसे रहेंगे? इसकी वजह से उसको ना थोड़ा सा सिक्वेंशियली बनाओ।
कि पहले क्या आ सकता है, नेक्स्ट पहले फिर क्या नहीं आ सकता, और उसके बाद बाकी वाले रूल कि फिर तुम मेंशन कर सकते हो कि कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ से एंड होगा, कितने लिमिट्स कुछ है क्या, तो ऐसा तुम मेंशन कर सकते हो। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या नहीं आ सकता। तो इसके अंदर कांट यूज कीवर्ड्स एज ए वेरिएबल नेम, कीवर्ड्स क्या है वो बाद में बताऊंगा। फिर कांट कंटेन स्पेस, वेरिएबल में स्पेस नहीं दे सकते। आप कहोगे सर क्यों नहीं दे सकते थे, इसका भी रीजन है, बिकॉज कि अगर आप एक वर्ड के अंदर अगर स्पेस दोगे तो वो एक वर्ड रहेगा क्या, नहीं, वो दो वर्ड बन जाएंगे। वेरिएबल एक ही वर्ड का बनता है। ओके, नाउ और क्या है फिर, कांट कंटेन सिंबल्स, लेकिन अंडरस्कोर ले रहे हैं ना, इसकी वजह से एक्सेप्ट अंडरस्कोर, गेटिंग। और यहाँ तक अभी जो आ रहा था जो नहीं आ रहा था वो हमने मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे मेंशन करो तुम्हारी स्टार्टिंग कहाँ से होगी। ओके, सो क्या बताओगे फिर, कांट स्टार्ट विथ नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। स्पेशल कैरेक्टर तो ले ही नहीं रहे हम धनंजय, तो स्टार्ट का तो आएगा ही नहीं उसके अंदर। तो कांट स्टार्ट्स विथ नंबर, डिजिट लिखा है ऊपर तो मैं डिजिट ही लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है, किसी को डाउट है इसमें, ट्राई करके देखिए कि ये रूल्स वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जिसके अंदर मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ x इक्वल टू 10। अब x क्या है, अल्फाबेट है, तो सिर्फ अल्फाबेट आ सकता है, कैन कंटेन अल्फाबेट, तो हम इसको लिख सकते हैं। इसके अंदर फिर डिजिट्स आ सकते हैं, तो num 1 2 3। ओके, एंड अंडरस्कोर भी लिख रहा हूँ, लेकिन अंडरस्कोर वाला मैं बाद में बताऊंगा। ये थोड़ा सा क्या कह सकते हैं उसको, बाद में इसको थोड़ा सा और एक डिटेल में एक्सप्लोर कर लेंगे, तो अंडरस्कोर वाला रहने दो फिलहाल के लिए, ठीक है। num 1 2 3, इसके अंदर में 20 वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ, वर्क कर रहा है, एरर नहीं आया कुछ भी। जब एरर आएगा ना तो यू विल सी कुछ इस तरीके से दिखती है फाइल का नेम, नेम ऑफ द फाइल। अब ये विजुअल स्टूडियो कोड का क्या कह सकते हैं, रिफ्लेक्शन है कि विजुअल स्टूडियो कोड में हमने जो पाइथन एक्सटेंशन डाउनलोड किया था ना, इसके वजह से ये डायरेक्टली जब भी तुम लिख रहे हो तभी ये रन करके चेक कर रहा है, रन नहीं कहूंगा मैं, वो ट्रांसलेशन करके चेक कर रहा है सिंटैक्स बराबर है या नहीं। सिर्फ सिंटैक्स के हिसाब से देख रहा है कि तुमने जो लिखा है वो सिंटैक्टिकली बराबर है या नहीं। ओके, द रीजन, तुम लिखते समय ही तुम लोगों को बहुत सारे एरर्स मिलेंगे जिसको उसी टाइम पे तुम सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि अब num 1 2 3 इक्वल टू लिखा है तो ऑब्वियसली सिंटैक्स गलत है, इसके आगे वैल्यू भी आनी चाहिए, एलएचएस और आरएचएस भी आना चाहिए, सिर्फ एलएचएस इक्वल्स टू नहीं लिख सकते, एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस ऐसे मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है। फिर कांट यूज कीवर्ड एज वेरिएबल नेम, हमारे पास एक कीवर्ड है, अभी के लिए इफ ले लेते हैं, इफ इज इक्वल टू 10। देखो सिंटेक्स बराबर है लेकिन फिर भी क्या कर रहा है ये, एरर दे रहा है, क्या कह रहा है, एक्सपेक्टेड एक्सप्रेशन। ओके, क्यों कह रहा है इसका रीजन मैं आगे बताऊंगा जब हम कीवर्ड देखेंगे। तो अभी के लिए रेज एरर, तो इसको हम नहीं ले सकते। फिर कांट कंटेन स्पेस, राइट, तो नम स्पेस नंबर इज इक्वल टू 10, स्पेस दे दिया, दो वर्ड्स बन गए, एरर दे दिया इसने, राइट। इसका मतलब ऐसे भी हम मेंशन नहीं कर सकते। उसके बाद क्या है, फिर सिंबल्स ले सकते हैं क्या, num @1 2 3 इज इक्वल टू 10। एक्सप्रेशन कैन नॉट बी असाइनमेंट टारगेट। अब ये रीजन क्यों होता है, व्हाट इज द एक्चुअल रीजन बिहाइंड इट, कि तुम सिंबल्स अंडरस्कोर यूज कर रहे हो, इसको मैं रीरेज कर देता हूँ, तुम अंडरस्कोर यूज कर रहे हो लेकिन तुम बाकी सिंबल्स क्यों यूज नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि पाइथन में ये सिंबल्स कुछ ऑपरेटर्स के हिसाब से लिए जाते हैं। जैसे कि प्लस अगर लिया जाएगा तो प्लस इज ऑल्सो द ऑपरेटर, ऑपरेटर पता है ना, ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। माइनस लूंगा तो माइनस इज ऑल्सो ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, डिवीजन ऑपरेटर है, डॉट भी मेंशन करोगे तो डॉट भी एक ऑपरेटर है हमारे पास, गेटिंग। इसका मतलब उसका बिहेवियर कुछ अलग तरीके से होगा, तो तुम नेम मेंशन करके लिए करने के लिए उसको नहीं ले सकते। दिख रहा है क्या ये,
नहीं दिख रहा है तो सामने आके बैठो। हाँ उठ सकते हो तुम भी। तो यहाँ पे क्लियर है सबको? किसी को डाउट है इसमें? यहाँ तक आ रहे हो सब? द लास्ट वन, कांट स्टार्ट्स विथ डिजिट। ये भी ट्राई कर ले। 1 2 3 num इज इक्वल टू 10। नम 1 2 3 लिखा था, लेकिन यहाँ पे अभी 1 2 3 नम लिखा, कभी भी वर्क नहीं कर रहा है। इसका मतलब तुम ऐसे भी नहीं ले सकते। गेटिंग? तो पूरे के पूरे रूल्स बता दिए, समझ में आ गए कि तुम लोग क्या कर सकते हो। इसके अंदर अल्फाबेट्स मेंशन कर सकते हो, इसके अंदर डिजिट्स मेंशन कर सकते हो, इसके अंदर अंडरस्कोर भी मेंशन कर सकते हो। ओके, ये थोड़ा सा और डिटेल में बाद में बताऊंगा, अभी के लिए रहने दो। तो तुम अंडरस्कोर भी मेंशन कर रहे हो। अल्फाबेट, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर कैन कंटेन इनटू द वेरिएबल नेम। उसके बाद उसमें हम कीवर्ड्स मेंशन नहीं कर सकते, जैसे कि इफ इज द कीवर्ड। कीवर्ड क्या है बाद में बताऊंगा। तो इफ इज इक्वल्स टू अगर 19 लिखा तो ये वर्क नहीं करेगा, एक्सप्रेशन गलत चला गया। देन कांट स्टार्ट, कांट यू, हाँ कांट कंटेन स्पेस। स्पेस नहीं ले सकते, इससे दो वर्ड्स बनेंगे। दो वर्ड्स है, इसकी वजह से हम मेंशन नहीं कर सकते। देन कांट कंटेन सिंबल्स एंड एक्सेप्ट अंडरस्कोर। सिंबल्स हमने एक ही ले लिया, एट द रेट, ट्राई किया, वो भी वर्क नहीं कर रहा है, सिर्फ अंडरस्कोर चलेगा। एंड देन कांट स्टार्ट विथ डिजिट। समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है इसमें? नोट डाउन करो चलो।
Yes, everyone, if you have any doubt, please mention into the chat box. उत्तम, आपने हैंड रेज किया है तो तुम्हें अगर कुछ डाउट होगा तो चैट बॉक्स में मेंशन करना। ओके। तो अब यहाँ तक तो क्लियर है। वेरिएबल समझ में आ गया, पक्का समझ में आ गया। मेमोरी डायग्राम के साथ समझ में आ गया। मेमोरी डायग्राम को कभी मत भूलना, आगे जाके जब भी प्रोग्रामिंग करोगे मेमोरी डायग्राम साथ काम करते करते ही प्रोग्राम करना है, ठीक है। बताऊंगा एक्सप्लेनेशन करते करते कि जब हम प्रोग्राम करेंगे तो मेमोरी डायग्राम कैसी बनानी होती है, ठीक है। तो यहाँ तक वेरिएबल्स हमारा क्लियर हुआ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कीवर्ड। तो कीवर्ड क्या होता है? तो कीवर्ड डेमो में नाम जानबूझ के डेमो लिख रहा हूँ क्योंकि आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मतलब मैं अब यहाँ पे एक एक्सेस करने वाला हूँ फाइल, जो हमारे पास इनबिल्ट फाइल होती है। ओके, फाइल मतलब एक मॉड्यूल कहते हैं, लाइब्रेरी कहते हैं उसको। तो वो हम डायरेक्टली एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके साथ हम क्या ये चेक करेंगे कि हमारे पास कितने कीवर्ड्स एंड ऑल, ठीक है। हाँ, तो अभी तुम लोगों को भी ये ट्राई करके देखना है। आई होप कि सब लोगों ने लैपटॉप लाया है, सबका इंस्टॉलेशन डन है। मैंने वो एक बफर टाइम भी कल का दिया था, एटलीस्ट उतना तो होना चाहिए। नाउ अब जब भी तुम लोग एक फाइल ओपन करोगे, तो फाइल क्रिएट करोगे तो फाइल का नाम डॉट पाई से ही रखना। डॉट पाई मतलब पाइथन फाइल। ये होता है एक्सटेंशन, इसे एक्सटेंशन कहते हैं। एक्सटेंशन से ये समझ में आ जाता है कि तुम्हारे फाइल जो है वो कौन से टेक्नोलॉजी पे, कौन से टेक्निकल पॉइंट्स पे डिपेंड है। जैसे कि हमारे पे पाइथन टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है ये फाइल, तो पाइथन पे वर्क करेगी, या इसको हम पाइथन फाइल कहते हैं। जावा फाइल है तो डॉट जावा आता है। सी प्लस प्लस वाली फाइल है तो डॉट सीपीपी आता है। गेटिंग? अगर हमारे पास अगर कुछ इंस्टॉलर वाली फाइल है विंडोज की, तो क्या आता है? डॉट। ये कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? ये इंस्टॉलेशन करने के लिए तुमने वो इंस्टॉलर वाली फाइल डाउनलोड की थी ना, वही तो फाइल थी, उसका एक्सटेंशन क्या था? अरे वाह नीतीश, तुम भी ज्वाइन हो गए यहाँ पे, बहुत दिनों बाद दिखे यार नीतीश। डॉट ई एक्स, गुड। तो डॉट ई एक्स हमारे इंस्टॉलर वाले फाइल्स होते हैं, जो विंडोज वाले होते हैं मोस्टली, ठीक है। मतलब एप्लीकेशन भी होगा तो डॉट ई एक्स से ही होता है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? इसमें किसी को कुछ डाउट है तो फाइल को ओपन करते समय या फाइल क्रिएट करते समय डॉट पी वाई वाली फाइल मेंशन करना। अब मैं तुम लोगों को फोल्डर स्ट्रक्चर मेंशन करके दे रहा हूँ, ये फोल्डर स्ट्रक्चर अभी क्रिएट करोगे, ठीक है। तो पहले डिसाइड कर लो, लैपटॉप ओपन कर सकते हो, पहले ये डिसाइड करो कि तुम तुम्हारे फाइल जो है, तुम्हारे प्रोग्राम फाइल जो है कहाँ पे स्टोर करके रखोगे, ठीक है। मेरे हिसाब से अगर देखोगे तो डेस्कटॉप इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे, कि एकदम से फेच हो जाता है। तो एक डेस्कटॉप अगर है तुम्हारा तो डेस्कटॉप ओपन करो। ठीक है, डेस्कटॉप ओपन किया, लैपटॉप नहीं लाए, इसकी वजह से सेशन देखना पड़ता है। ओके, घर पे जाके करना। तो डेस्कटॉप ओपन किया, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट करो, FBS नाम से, कैपिटल FBS। ओके, अब डेस्कटॉप पे FBS क्रिएट किया तो इससे क्या होगा, एक मेन फोल्डर अगर रहेगा तो आगे जाके तुम लोग को अगर आपके बैकअप्स लेने हैं इस फाइल के, कि ऐसे हो सकता है कि किसी का लैपटॉप जो है कभी कभार प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो डेटा चला जाता है बहुत सारे लोगों का। तो उनके ना सभी प्रोग्राम फाइल्स मैंने एंड में, मतलब कि लगभग उनका लास्ट 15-20 दिन तक रह गया है कोर्स, और तब उनके वो लैपटॉप ने प्रॉब्लम दे दिया और उनका पूरा का पूरा प्रोग्राम जितने 5-6 महीने तक उन्होंने किया था वो सभी गया। तो वो बैकअप लेके रखना जरूरी है। ओके, उसके लिए एक फोल्डर क्रिएट करो और इसका बैकअप लेके रख सकते हो तुम, तुम्हें ड्राइव्स पे वगैरह स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। तो एफबीएस नाम से हमने फोल्डर क्रिएट किया। अब एफबीएस के अंदर आएंगे हमारे मॉड्यूल्स, जैसे कि कोर पाइथन मॉड्यूल है हमारे पास डेटा एनालिसिस मॉड्यूल है, हमारे पास डेटा साइंस मॉड्यूल है, माई सिक्वल के रिलेटेड कुछ क्वेरीज अगर मेंशन कर रहे हो तो वो भी आ सकते हैं, वेब प्रोग्रामिंग आ सकता है।
तो मैं यहाँ पे फोल्डर्स क्रिएट करना चालू कर देता हूँ। सो दैट इज द न्यू फोल्डर फॉर पाइथन। कहाँ पर है? ये एफबीएस के अंदर है। ओके, उसके बाद एक और फोल्डर में क्रिएट करता हूँ, न्यू फोल्डर डेटा एनालिसिस। ठीक है, तो डेटा एनालिसिस के रिगार्डिंग जितना भी डेटा होगा तुम इसमें ही मेंशन करना। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? ये हुआ, फोल्डर क्रिएशन हुआ। ये बेस के अंदर कोर पाइथन और डेटा एनालिसिस भी मेंशन किया है। मैंने जानबूझ के डेटा एनालिसिस दिया है ताकि तुम लोगों को भी समझ सके। तो ऐसे ही डेटा साइंस का भी फोल्डर कोर पाइथन के अंदर ही आएगा, सॉरी ये बेस के अंदर ही आएगा। गेटिंग? तो वेब डेवलपमेंट एंड ऑल, तो ये तीन फोल्डर से ऐसे आएंगे। जितने मॉड्यूल्स है ना हमारे पास, वो सभी मॉड्यूल्स के रिलेटेड डेटा यहाँ पे आएगा। क्या हुआ? कंफ्यूजन नहीं है ना? कंफ्यूजन कुछ? एक फोल्डर हमने डेस्कटॉप पे क्रिएट किया एफबीएस नाम से, और एफबीएस के अंदर हमारे कितने मॉड्यूल्स होने वाले हैं, मतलब सब्जेक्ट्स, यू कैन से दैट। मतलब तुम लोगों को कॉलेज लाइफ वाला पता होता है ना, सब्जेक्ट। जैसे कोर पाइथन एक सब्जेक्ट है, डेटा एनालिसिस एक सब्जेक्ट है, डेटा साइंस एक सब्जेक्ट है, वो समझ लो। तो अभी क्लियर है? फोल्डर क्रिएट हुआ, अब कोर पाइथन में ओपन करो। कोर पाइथन फोल्डर ओपन किया, कोर पाइथन फोल्डर के अंदर अब हम अभी अपना मॉड्यूल कौन सा देख रहे हैं? कोर पाइथन। तो कोर पाइथन में भी डिफरेंशिएशन होता है, जिसके अंदर होता है कि हम अपने क्लास के अंदर कुछ प्रोग्राम्स करते हैं, उसके बाद हम असाइनमेंट्स करते हैं, उसके बाद हम टेस्ट लेते हैं। तो ये सब डेटा भी अलग अलग तरीके से कैटेगराइज करके रखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे नए फोल्डर्स क्रिएट करेंगे, न्यू फोल्डर, जिसमें से फर्स्ट वन होगा डेमोज, DEMOS। तो डेमोज नाम से एक फोल्डर होगा, डेमोज, हाँ, मोमोज नहीं। तो कल मोमोज खाया होगा इधर, फिर यहाँ पे। तो डेमोज नाम से फोल्डर है। उसके बाद असाइनमेंट्स नाम से एक फोल्डर क्रिएट करो, एंड देन इसमें एक और फोल्डर क्रिएट करो, टेस्ट। ठीक है, और ऐसे ही तीन सेम फोल्डर कहाँ पर रहने वाले हैं? डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस, वेब डेवलपमेंट, बाकी मॉड्यूल्स के लिए। बाकी मॉड्यूल्स के लिए सेम फोल्डर रहेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? इसमें किसी को कुछ डाउट है? कंफ्यूजन है कुछ? हो गया? तीनों फोल्डर्स क्रिएट किए। अब अभी हम क्या देख रहे हैं कोर पाइथन के अंदर ना? अभी हम बेसिक वाला पार्ट देख रहे हैं। वीडियो इज नॉट क्लियर। हाँ, अभी दिख रहा है? एक मिनट, हाँ, ये इसकी वजह से हो रहा होगा। जस्ट मिनट। नाम इसका नहीं बढ़ रहा है, ये छोटे सिम्बॉल्स है ना, मतलब नेम ये छोटा है, फॉन्ट इसका छोटा है। फॉन्ट छोटा होने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर। हाँ, ओके। ब्लर दिख रहा है सब, ब्लर दिख रहा है, एक मिनट। हाँ। ये
कलर इफेक्ट की वजह से हो रहा है। बैक एंड वाले कलर इफेक्ट की वजह से हो रहा है ये ब्लैक कलर है ना, इसकी वजह से हो रहा है प्रॉब्लम। ठीक है, जाने दो, ये 2 मिनट का ही काम है अपना। इसकी वजह से इसको थोड़ा सा निगलेक्ट कर देना, इग्नोर कर देना। अभी के लिए बस ये क्या करो, 3 फोल्डर्स क्रिएट करो जैसे मैंने बताए थे। ठीक है, 3 फोल्डर्स कौन से क्रिएट करने हैं? डेमोज, असाइनमेंट्स एंड टेस्ट। चार्ट बॉक्स में मेंशन करता हूं मैं। फॉर पाइथन के अंदर डेमोज, असाइनमेंट्स एंड टेस्ट। ओके। हम्म, तो अभी, हाँ ये क्लियर है सबको। अब डेमोज के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करना, बेसिक्स नाम से। ठीक है, अब अभी जो हम प्रोग्राम देखने वाले हैं ना, ये सभी के सभी प्रोग्राम्स, बेसिक वाले प्रोग्राम्स इस बेसिक वाले फोल्डर के अंदर आने चाहिए। तो यहाँ तक क्लियर है? अभी जो हम प्रोग्राम देखने वाले हैं ये सब बेसिक्स के अंदर ही आनी चाहिए, क्या? क्योंकि अभी बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे हैं हम। फोल्डर क्रिएट किया ये। हाँ, अब अब क्या करो, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करोगे। विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करने के बाद यहाँ पे 3 लाइन है जिसके अंदर फाइल में ओपन फोल्डर आएगा। तो ओपन फोल्डर क्लिक करना, और उसके अंदर हमारे पास डेस्कटॉप के अंदर जो एफबीएस फोल्डर है उसको सिलेक्ट करना। ओके, कैसे करोगे? 3 डॉट, 3 लाइन्स, क्लिक करो, फाइल पे होवर करो, फाइल पे क्लिक क्लिक कर मत करो, फाइल पे होवर करो बस। और उसके बाद ओपन फोल्डर, 3 लाइन, फाइल, ओपन फोल्डर। ओके, क्लिक करो, और फिर वहां से तुम लोगों का ये बेस फोल्डर है, उस बेस फोल्डर को सिलेक्ट करके ओपन करो। ये बेस फोल्डर को सिलेक्ट करो और ओपन करो। और अभी उसके बाद कभी भी इस फोल्डर को चेंज मत करना। विजुअल स्टूडियो कोड में बाद में ये चेंजेस नहीं आने चाहिए। व्हाट इज इशू? हाँ, हाँ, क्यों? क्यों करना है? ये दे रहा हूँ ना मैं। तू तेरा डिटेल में जो है ना, ये वाले क्वेश्चन मत मुझे पर्सनली पूछ। तेरे जो ऐसे क्वेश्चन होते तेरे डायरेक्टली एडवांस लेवल पे भी क्वेश्चन चले जाते हैं। ओके, इनको वजह से इनको कंफ्यूजन हो जाएगा, उनको उनको ऐसे लगेगा यार कमेंट बना तो हमको पता ही नहीं, इसको कैसे पता, ऐसे हो जाएगा। गेटिंग? तो बाद में मतलब सेशन होने के बाद ये बस ऐसे क्वेश्चन पूछ। अभी ये फैमिलियर नहीं है बहुत सारे लोग, ये फैमिलियर होने के बाद तो पूछ सकता है। ठीक है, काय झालंय? झालं ना तुमचं क्लियर? विजुअल स्टूडियो कोड में फोल्डर ओपन किया है। विजुअल स्टूडियो कोड में सबका ये बेस वाला फोल्डर ओपन होना चाहिए। ओपन किया? फोल्डर ओपन है? हाँ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स डन। ये बेस फोल्डर ओपन किया विजुअल स्टूडियो कोड में। इसके बाद ये वाला फोल्डर कभी चेंज मत करना, कंटिन्यू रहने दो। काय झालं त्यात? प्रॉब्लेम आहे त्यात काय? हम्म, कोणता फोल्डर ओपन करून दिलाय त्याला? कुठे दिसत नाही तो. नाही, डबल ओपन झालंय वाटते ते. बंद कर एकदा इथून. हे बंद कर, क्लोज कर विजुअल स्टुडिओ कोड. खाली खाली खाली. हा, डबल एकदा ओपन कर विजुअल स्टुडिओ कोड. अच्छा नाही, आता ओपन फोल्डर कर. म्हणजे बेस, सिलेक्ट फोल्डर. नाही होते, दाखव.
फोल्डर कुठं क्रिएट केलाय? डेस्कटॉपलाच ना? राइट क्लिक होत नाही? राइट क्लिक कसं टाकणार? रिस्टार्ट करेल का? बॅकएंडला काहीतरी कंटिन्युअसली चालू आहे त्याच्यामुळे होत नाही. मग एकदा रिस्टार्ट करेल. ऑनलाइन स्टूडेंट्स डन. ओके, तो आई होप कि अभी तुम लोगों का FBS फोल्डर ओपन है. तो FBS के अंदर फिर कोर पाइथन. ओके, कोर पाइथन के अंदर बेसिक वाला फोल्डर क्रिएट किया है हमने. अब बेसिक वाले फोल्डर में एक डेमो फाइल ओपन करो और एंड ट्राई दिस कोड. ओके, demo.py फाइल ओपन करोगे बेसिक के अंदर. अब कैसे करना है? तो बेसिक क्या सिलेक्टेड रहेगा. ठीक है. क्या झालं? हाँ, बेसिक के सिलेक्टेड है तो यहाँ पे तुम लोगों को दिखेगा. ठीक है, तो यहाँ पे होवर करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, ये जो एक्सप्लोरर होता है उसको क्लिक करो. क्लिक करने के बाद यहाँ पे तुम लोगों को जो फोल्डर ओपन किया है उसकी हायरार्ची दिखेगी. उस हायरार्ची में यहाँ पे चेक करोगे तो तुम लोगों को कोर पाइथन होगा. कोर पाइथन के अंदर बेसिक फोल्डर होगा. बेसिक फोल्डर के अंदर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर सकते हो या राइट क्लिक करके न्यू फाइल कर सकते हो. ये न्यू फाइल जैसे ही लाओगे उसके अंदर इस तरीके से मेंशन किया जाएगा. ओके, पहले चेक करो क्या कह रहा हूं मैं, उसके बाद ट्राई करना. एंड देन यहाँ पे फिर तुम मेंशन करो डेमो डॉट और फिर जो पाई फाइल होती है वैसे. ठीक है, तो डेमो डॉट पाई फाइल में पहले ये वाला चेक करके ले लो और फिर बाद में आगे वाला कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, पहले ये वाला कंप्लीट करके देखो ये सब का आउटपुट आ रहा है या नहीं वो देख लो. चलो, आ रहा है आउटपुट. गुड, यहाँ पे आ गया बाकी लोगों का आउटपुट. चैट बॉक्स में मेंशन करो तुम लोगों का ये आउटपुट आ गया तो डन टाइप कर देना. ऑनलाइन स्टूडेंट्स चैट बॉक्स में मेंशन करना अगर ये आउटपुट आ गया तो डन टाइप कर देना. डन, गुड. हम्म डेस्कटॉप में दे.
अच्छा डेस्कटॉपच ओपन केलाय. अच्छा F20 मध्ये बाकीचे फोल्डर नाही क्रिएट केले. कोर पायथन कुठे आहे? ते राहिलं ना, त्याच्यामुळे नाही होते. हे बघ न्यू फोल्डर कोर पायथन. ठीक आहे. कोर पायथन मध्ये नंतर मग पुन्हा यामध्ये वेगळा फोल्डर अजून क्रिएट करायचा. इसके अंदर मेंशन कर सकते कोर पायथन मध्ये कोणता आहे? डेमोज. असाइनमेंट्स ठीक आहे. बाकीचे फोल्डर तू क्रिएट करशील. आता डेमोज मध्ये आपला कोणता फोल्डर आहे? बेसिक्स. ओके. आता फोल्डर तू जो ओपन केला ना, तू डायरेक्टली डेस्कटॉप ओपन केला. हे बघ इथे दिसते डेस्कटॉप. माझा डेस्कटॉप आहे ना तिथे वरती, म्हणजे डेस्कटॉप ओपन केला. आपला डेस्कटॉप नाही पाहिजे म्हणून आपण चेंज करू. ओपन फोल्डर आणि डेस्कटॉपवर जाऊ. डेस्कटॉपला क्लिक केल्यावर F20 ला सिलेक्ट करू आणि आता सिलेक्ट फोल्डर करू. आता झालं. आता याच्यामध्ये बघ कोर पायथन दिसते. कोर पायथन मध्ये असाइनमेंट दिसते, डेमोज दिसते. आता ह्या डेमोज मध्ये बेसिक मध्ये जर क्लिक केलं तर इथे तू नवीन फाईल क्रिएट करू शकतो. हा आता इथून आता पुढची प्रोसेस कर. झालं. काय राहिलंय? एक मिनिट. हा बेसिक मध्ये तू डायरेक्टली कोड लिहिला ना, कोड कॉपी करतो मी. आता याच्यामध्ये काय चुकलंय, तू बेसिक केलेलं. बेसिक मध्ये इथं नवीन फाईल क्रिएट करावी लागते. इथं फाईल क्रिएट केल्यानंतर इथं टाकायचं डेमो डॉट पाय आणि त्याच्यानंतर एंटर करायचं. डेमो डॉट पाय एंटर केल्यानंतर मग यामध्ये कंट्रोल व्ही करायचं आणि कंट्रोल नंतर मग हे जे काही तुझं डेटा आहे तू प्रिंट करायचं, नंतर कंट्रोल सेव्ह करायचं. आता हे सेव्ह झाल्यानंतर आता तू इथं रन जर केलं तर तुला आउटपुट येईल इथे पायथन नॉट रेकॉग्नाइज. का बरं? पायथन डाउनलोडेड नाही का? डाउनलोड नाही केलं पायथन? हे डाउनलोडेड आहे. कमाल कुठे तुझं? पायथन डाउनलोड नाही केलं तू? इन्स्टॉलेशन करायला सांगितलं होतं ना, केलं का नाही? कसं चालेल? पायथन डाउनलोडेड नाही. हो गया. झालं. हा तिकडे झालं. हा इथे काय राहिलं होतं? पायथन डाउनलोड करून गेलो का? अब हाँ तो तुम लोगों का अभी क्या होगा, तुम जब भी चेंजेस करोगे फाइल के अंदर कुछ मेंशन करोगे, सो व्हाट विल डन कि तुम लोगों को फाइल को सेव करना पड़ेगा. ओके. सेव करने के बाद ही तुम रन कर सकते हो. अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाता है. फोल्डर स्ट्रक्चर हाँ दे दिया. मैं एक बार यहाँ पे और भी मेंशन करता हूँ फोल्डर स्ट्रक्चर, डोंट वरी. तो तुम लोगों ने क्या किया फिर, यहाँ पे अगर देखोगे तो तुम लोगों ने कुछ मेंशन किया और उसके बाद कंट्रोल सेव करके ये फाइल सेव करना जरूरी है. अगर सपोज गलती से तुम लोगों से रह गई, ओके, उसकी जगह पे व्हाट वी कैन डू, हमारे पास एक ऑटो सेव होता है. एक मिनट. कहाँ पे गया ऑटो सेव? फाइल्स में जाओगे, 3 लाइन से 3 लाइन पे क्लिक करो, फाइल्स में जाओ और फाइल्स में थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे ना,
फाइल्स पे ओवर करने के बाद स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे ऑटो सेव है। इस ऑटो सेव को ना चेक करो, क्लिक करो, क्लिक करने के बाद ना ऑटो सेव हो जाएगा। इसका मतलब एवरी टाइम जब भी तुम चेंजेस करोगे फाइल को सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली तुम लोगों की फाइल सेव होगी। ओके, याद रखना कभी भी तुम लोग को प्रोग्राम करना है तो तुम्हारी फाइल जो है वो सेव होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तभी वो रिफ्लेक्शंस दिखेंगे। तुम लोगों की फाइल ही सेव नहीं है तो वो रिफ्लेक्शंस बिल्कुल नहीं दिखेंगे। गेटिंग क्लियर है? तो इसकी वजह से ऑटो सेव मेंशन करना। ऑटो सेव से क्या होगा, तुम अगर भूलने की आदत है तुम लोगों को, अगर ओके तो भरी जवानी में अगर ऐसे बुढ़ापे वाले अगर आदत है तुम लोगों को भूलने वाली, तो उससे छुटकारा मिल सकता है हमें। ठीक है, तो ऑटो सेव पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। अब फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारे लोग कह रहे हैं, जिनको पता नहीं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, ये फोल्डर स्ट्रक्चर में मेंशन कर देता हूँ। ओके, तुम लोग तब तक ये वाला ट्राई कर लेना। जिन लोगों का फोल्डर स्ट्रक्चर का अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, यहाँ पे देख लो। तो फर्स्ट वन, एफबीएस नाम से फोल्डर क्रिएट करना। ओके, डेस्कटॉप ओपन करना है, एफबीएस नाम से फोल्डर क्रिएट करना। एफबीएस के अंदर हमारे कौन से फोल्डर्स रहेंगे? कोर पाइथन। ओके, एफबीएस के अंदर डेटा एनालिसिस। कोर पाइथन के अंदर फिर हमारे पास तीन सिनेरियोज होते हैं, जिसमें डेमोज, फिर टेस्ट, असाइनमेंट्स। ठीक है, अब इस असाइनमेंट्स के अंदर फिर असाइनमेंट वन इस तरीके से आएगा। अभी हम क्या देख रहे हैं? डेमोज। डेमोज के अंदर फिर यहाँ पे बेसिक्स नाम से फोल्डर होगा, और बेसिक्स नाम से फोल्डर के अंदर अभी हम देख रहे हैं डेमो डॉट पाई फाइल। तो डॉट पाई मतलब जहां पर भी अभी स्ट्रक्चर में अब देखोगे, जहां पर तुम लोग को एक्सटेंशन दिख रहा है बस वही फाइल है, बाकी फोल्डर है। ओके, जहां पर भी तुम्हें एक्सटेंशन दिख रहा है जैसे कि डेमो डॉट पाई एंडिंग में दिखा, बस वही तुम्हारी फाइल है, अदरवाइज बाकी सब भी क्या है? फोल्डर्स है। तो अक्षदा क्लियर है अभी? एवरीवन क्लियर है? इसका फोटो निकालना है, निकाल सकते हो, एक मिनट। हाँ, बस इसको मैं क्लियर लिख देता हूँ ताकि समझ में आ जाए तुम लोगों को। डेमो डॉट पाई, और ये भी फोल्डर स्ट्रक्चर निकालना असाइनमेंट्स के अंदर। असाइनमेंट वन, ये क्रिएट मत करना अभी, ठीक है? ये जब असाइनमेंट देखेंगे तब मेंशन करना। असाइनमेंट वन के अंदर फिर हमारे फाइल्स आने वाले, क्वेश्चन वन डॉट पाई, क्वेश्चन टू डॉट पाई, और इसका फोटो निकालो, बिल्कुल इस तरीके से मेंशन करो। ये फोल्डर स्ट्रक्चर क्यों चाहिए? क्योंकि सेम फोल्डर स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर के हिसाब से ही तुम लोगों को गिटहब पे अपलोड करना जरूरी है। गिटहब पे अगर इधर उधर कहीं पे भी अपलोड करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ओके, गिटहब पे कौन देखने वाला है? फर्स्ट बिट सॉल्यूशन वाले लोग देखेंगे क्या? हम असाइनमेंट्स तक, टेस्ट तक देखेंगे, लेकिन आगे शॉर्ट लिस्ट होना है तुम लोगों को इंटरव्यू के लिए, तो फोल्डर स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया तरीके से क्रिएट करके रखना जरूरी है। उतना नॉलेज पता होना चाहिए। अब ये स्टार्टिंग में आई नो जिन लोगों का फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करके रखने की आदत नहीं है, उनके लिए ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन जब स्टार्टअप हो जाते हो ना, तुम कंपनी में जाते हो, किसी स्टार्टअप कंपनी में चले जाते हो, वहां पे ना हमें फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करके ही आगे पास करने पड़ते हैं। हमें गिटहब के रिपोजिटरीज, उसके ब्रांचेस नहीं मिलते। ओके, मतलब हम डायरेक्टली अपलोडेशन एंड वो, जिन लोगों को पता है गिटहब के बारे में, नहीं करते। हम हमारे फाइल्स जो होते हैं जिसपे हम डेवलपिंग करते हैं, तो वो डेवलपिंग वाले फाइल्स फोल्डर स्ट्रक्चर्स में क्रिएट करते हैं। वो फोल्डर स्ट्रक्चर्स का एक बिग जिप फाइल बनाते हैं और आगे पास करते हैं, ताकि वो उसकी टेस्टिंग हो, वो आगे अपलोड हो जाए। ये सिनारियो होता है स्टार्टअप कंपनी में। मतलब मैंने जिस जगह पे काम किया था, एक स्टार्टअप कंपनी, एक एमएनसी कंपनी, ऐसे काम किया था मैंने। तो स्टार्टअप कंपनी में, बहुत स्टार्टअप कंपनी में मैनेजमेंट का इशू होता है। इसकी वजह से हमें उतना मैनेजेबल रहना पड़ेगा। अगर कंपनी मैनेजेबल नहीं है तो हमें ज्यादा मैनेजेबल रहना पड़ता है। हमें उनसे दो स्टेप आगे रहना पड़ता है, धीरे धीरे उतना सीखना है। और ये सबका कंपलसरी चाहिए।
गेटिंग? नहीं आ रहा है ना, मुझसे पूछो और मुझसे करवा के ले लो। यहाँ पे बैठो, मैं बताऊंगा, उस पर मैं गाइड करूंगा। लेकिन अगर मैंने किसी का भी अगर गलती से ये वाला फोल्डर स्ट्रक्चर नहीं देखा, जैसे कि ऑनलाइन पे मैं इनका प्रेफर नहीं कर सकता, इन पे थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकता हूँ। ऑफलाइन पे भी मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ कि तुम लोग कर रहे हो, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तुम मुझे बोलो कि सर 1 मिनट बस मेरी हेल्प करो, मैं करवा के लूंगा, बिल्कुल उस तरीके से। लेकिन अगर मैंने गलती से भी ये फोल्डर स्ट्रक्चर किसी का नहीं देखा, याद रखना मैं पूरा का पूरा फोल्डर डिलीट कर दूंगा एफबीएस। तो तुम लोगों के फाइल्स डिलीट होंगे ही होंगे ऑटोमेटिकली। समझ में आ रहा है? तो उतना तो डिसिप्लिन मेंटेन करना ही पड़ेगा। गेटिंग? इसमें किसी को कुछ डाउट है? किसी को ऐसा लग रहा है फिर खामा खा क्यों ले रहे हो? इसकी जरूरत क्या है? एक ही फोल्डर क्रिएट करता हूँ, उसके अंदर ही सभी फाइल्स मेंशन करता हूँ, टेंशन ही नहीं है रहेगा। लग रहा है कि किसी को? नहीं पक्का? क्योंकि आगे जाके हमें रिवीजन करनी पड़ेगी, तो ये इस फोल्डर स्ट्रक्चर से हमें कभी भी कोई भी फाइल चेक करनी पड़ती है। इंटरव्यू से अगले दिन मतलब कल इंटरव्यू है, आज मुझे एकदम से कुछ प्रोग्राम देखना है, तुम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो उस प्रोग्राम्स को। गेटिंग? ये ऑब्वियसली आगे इंटरव्यू प्रोसेस के लिए ज्यादा फोकस करता हूँ। जॉब तो है ही, जॉब में तो धीरे धीरे हम सीखते ही है, लेकिन इंटरव्यू में बहुत सारी गलतियां करते हैं। इसी वजह से मैं ये तुम लोगों को एक्सेस करके दे रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये क्रिएट हो गया है, जिनका नहीं क्रिएट हुआ घर पे जाके क्रिएट करना। ओके, फोटो निकाला है? ऑनलाइन स्टूडेंट स्क्रीनशॉट निकाल के रखा है? अदरवाइज रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल है ही। नाउ डेमो वाला ट्राई किया, आउटपुट आया, किसी का कुछ एरर आया? हाँ, यहाँ पे एक लोगों का एरर आया था, वो अभी भी तुम लोग का इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड नहीं है। तो इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं है, उसकी वजह से पाइथन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ऐसे एरर आएगा। ओके, तो इंस्टॉलेशन के लिए तुमको ऑलरेडी बताया गया था, वो इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर देना। या फिर से एक बार बता दो इंस्टॉलेशन। बताया था कि मैंने इंस्टॉलेशन कि इस तरीके से वेब ब्राउजर ओपन करना है एंड ऑल वो सब, राइट? करके दिखाने की जरूरत नहीं है पक्का? ठीक है। तुम्हारा अगर इंस्टॉलेशन नहीं हुआ ना, डीएम करोगे तुम मुझे, और पहले तुम अपडेट करोगे मुझे आज एंड ऑफ द डे तक कि तुम लोगों का इंस्टॉलेशन हो गया। गेटिंग? हाँ। नाउ नेक्स्ट कीवर्ड्स के बारे में आते हैं अब। ओके, ये तुम लोगों को ट्राई करके देखना है। तो अभी कीवर्ड्स में हम क्या कहते हैं, कीवर्ड्स मतलब क्या होता है? सो बेसिकली कीवर्ड्स मतलब ये होता है कि कुछ, पता है कि किसी को कीवर्ड्स क्या होता है? क्या होता है? रिजर्व वर्ड्स। ओके, रिजर्व वर्ड्स मतलब क्यों कहते हैं उसको रिजर्व वर्ड्स? हाँ, जो हमने वेरिएबल का रोल देखा था कि कीवर्ड्स को हम वेरिएबल नेम मेंशन नहीं कर सकते। तो जितने भी हमारे पास आइडेंटिफायर्स है, जैसे कि फंक्शन, क्लास आगे आने वाले हैं, उसके नेम के लिए हम मेंशन नहीं कर सकते। ओके, कीवर्ड्स को हम नहीं ले सकते, जैसे कि इफ, एल्स, आगे मैं बताऊंगा कि हमारे पास कौन से कीवर्ड्स है। तो ये जो कीवर्ड्स होने वाले हैं उसको हम एज अ आइडेंटिफायर नेम नहीं ले सकते, इसकी वजह से उसको रिजर्व बताया है। ये तो तुमने ये बताया कि उसको नहीं ले सकते, लेकिन होता क्या है ये? हम्म, पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ओके, और अब पार्ट ऑफ द प्रोग्राम से समझ में आ रहा है क्या? देन रिजर्वर से समझ में आया क्या? रिजर्वर से ये समझ में आया कि तुम नहीं ले सकते, लेकिन है क्या? तो दिस इज द प्री डिफाइंड वर्ड्स। प्री डिफाइंड वर्ड्स, प्री डिफाइंड वर्ड्स मतलब क्या होता है? इसका ना कुछ तो भी ऑलरेडी डिफाइंड, मतलब इसका कुछ तो भी स्पेशल मीनिंग होता है कि जब भी हम ऐसे कीवर्ड्स यूज करेंगे, इसका एग्जीक्यूशन का तरीका अलग होगा, इसको लिखने का तरीका अलग होगा। गेटिंग? पाइथन कर्नल को, पाइथन इंटरप्रेटर को जब भी हम कीवर्ड्स मेंशन करेंगे तब समझ में आएगा कि अच्छा ये वाला कीवर्ड मेंशन किया है, इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग टू बिहेव करना है। गेटिंग? दैट इज नोन एज कीवर्ड्स। इट इज अ प्री डिफाइंड वर्ड्स, मतलब इसका कुछ तो भी स्पेशल मीनिंग होता है, और इसको हम रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं। इसका मतलब कि कांट यूज एज अ एज एन आइडेंटिफायर। वेरिएबल अभी नहीं मेंशन करो, पूरा आइडेंटिफायर ही मेंशन करो। गेटिंग? क्लियर है सबको?
ये जो मैं लिख रहा हूँ ये नोट्स में लिखना, मैं यहाँ पे बता के दे रहा हूँ। तो अब हमारे पास कौन से कीवर्ड्स है वो कैसे चेक करोगे? तो उसके लिए इंपोर्ट कीवर्ड। ओके, इंपोर्ट कीवर्ड से हमारे पास एक लाइब्रेरी है जिससे कीवर्ड्स मिलेंगे, और उसके बाद कीवर्ड डॉट के डब्ल्यू लिस्ट, इससे हमें मिलेंगे। अब मैं इसको रन करूंगा ना तो मुझे मिलेंगे, लेकिन मुझे दिखेंगे क्या ये? नहीं। अब मुझे कहाँ से समझ में आएगा? या एज अ यू समझ लो कि एज अ प्रोग्रामर, एज अ डेवलपर, डेवलपर को कैसे समझ में आता है बैकएंड में क्या चल रहा है, मेमोरी में क्या स्टोर है, वो दिखता है क्या? नहीं। तो अगर क्रॉस चेक करना है तुम्हें तो क्रॉस चेक कहाँ से होगा? टर्मिनल से होगा। द रीजन, इस पूरे के पूरे लाइन को मैं प्रिंट के अंदर मेंशन कर रहा हूं, प्रिंट के ब्रैकेट के अंदर मेंशन कर, प्रिंट, और फिर यहाँ पे देखो ब्रैकेट्स के अंदर मेंशन किया है मैंने। इसका मतलब यहाँ पे कीवर्ड्स में जो कीवर्ड्स की लिस्ट है वो हमें मिलेगी, और उसको ही हम प्रिंट कर रहे हैं, तो हमें ये इसका आउटपुट टर्मिनल पे जरूर दिखेगा। एंड एज यू आर एबल टू सी कि हमारे पास कुछ कीवर्ड्स दिख रहे हैं, इसमें फॉल्स है, नन है, ट्रू है, एंड, एज, असर्ट, असिंक, अवेट, ब्रेक। मैंने इफ लिया था, इफ दिख रहा है थर्ड लाइन से लास्ट में, इफ है देखो। तो इफ इज ऑल्सो दी कीवर्ड। अब ये कितने कीवर्ड्स है? 35। चेक करने के लिए यूज लेन फंक्शन, इसको लेन फंक्शन में पास करो। लेन फंक्शन से क्या मिलेगा? कितने अवेलेबिलिटी है, कितने एलिमेंट्स उसमें अवेलेबल है, ये लेन फंक्शन प्रोवाइड करके देता है। नोट डाउन करना कहीं पे, लेन फंक्शन के बारे में, प्रिंट फंक्शन के बारे में। और जब रन करोगे कितने हैं? 35। ओके, वर्जन के हिसाब से बदलता है। तो यहाँ पे क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है? लेन फंक्शन किस लिए यूज किया जाता है? अगर आपके पास मल्टीपल वैल्यूज है, जैसे कि हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज है, एक फॉल्स, नन, ट्रू कीवर्ड्स, तो ये मल्टीपल वैल्यूज अगर है तो कितने वैल्यूज है ये काउंट करने के लिए, उसकी लेंथ चेक करने के लिए लेन फंक्शन होता है। लेन फंक्शन क्या रिटर्न करता है? लेंथ ऑफ गिवन डेटा स्ट्रक्चर, फिलहाल के लिए डेटा स्ट्रक्चर या कोई ऑब्जेक्ट्स ले लो। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है? ट्राई करके देख रहे हो? ट्राई करके देखो, चलो। झालं का वर्कआउट? हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ट्राई करके देखो और चैट बॉक्स में मेंशन करना। यस। कोणाचं इन्स्टॉलेशन आहे? नाही ना, इन्स्टॉलेशन का नाही, कारण एवढीच प्रोसेस दिसली तुम्हाला. खाली इथे डिसेबल पाथ लेन्थ आलं, तुम्हाला त्याला याला क्लिक करावं लागेल, येस करावं लागेल. आता इन्स्टॉलेशन झालं, अर्धी स्टेप झाली होती फक्त. त्याला क्लोज केलं आणि आता चेक करून बघा. पायथन हायफन व्ही टाकलं तरी, एक मिनिट काहीतरी चुकलं. एक मिनिट, टर्मिनल बंद करतो एकदा. कमांड प्रॉम्प्ट. अरे डबल डबल इन्स्टॉलेशन झाले. तेव्हाच झाला इथं, एक मिनिट. आता हे मध्ये मध्ये स्टॉप झालं होतं, तर पूर्ण सक्सेसफुली नाही झालं, म्हणून तुम्हाला काय करावं लागेल, या ठिकाणी अनइन्स्टॉल करावं लागेल पहिलं जे इन्स्टॉलेशन झालेले ते. ठीक आहे, तर याला आपण पहिल्यांदा अनइन्स्टॉल करून घेऊ, मग एकदा इन्स्टॉल करशील आणि त्याच्यामध्ये खालचा पाथ जो आहे ना, हा होत नाही. ते काय तो प्रॉब्लेम होता.
बाकी हो गया सबका? इंस्टॉलेशन झालं का तुझं? इंस्टॉलेशन नाही झालं अजून? हाँ, वहां पे हो गया। ओके, लिस्ट मिल रही है। एक बार लेंथ मेंशन करके चेक करो और एक बार विदाउट लेंथ चेक करो, ठीक है? तो लिस्ट भी दिखनी चाहिए एंड अलॉन्ग विद दैट एक बार गो थ्रू करना कि कौन से हमारे पास कीवर्ड्स अवेलेबल है। तो उसमें से धीरे धीरे हम जब भी कॉन्सेप्ट आएगी उस हिसाब से वो कीवर्ड्स हम गो थ्रू करेंगे। ओके, 12:30 वाजेपर्यंत सेशन आहे ना? हे 2 चेक बॉक्सेस सिलेक्ट केले होते का? हाँ, डन। कीवर्ड तक समझ में आ गया। तो अभी हमने कितने टोकन्स देखे? फर्स्ट वन लिटरल, सेकेंड वेरिएबल, नहीं सेकेंड आइडेंटिफायर देखा ना? हाँ, फर्स्ट लिटरल, सेकेंड आइडेंटिफायर, थर्ड वेरिएबल, फोर्थ कीवर्ड्स। ओके, अब कितने बचे? 3, जिसमें से सिंबल्स हम मोस्टली नहीं देखते। सिंबल्स हम जैसे जैसे कंसेप्ट आते हैं तब देखते हैं, ठीक है? तो अभी फोकस करेंगे तो कल हम डेटा टाइप्स पे देखेंगे एंड देन ऑपरेटर्स पे देंगे। ओके, तो डेटा टाइप्स और ऑपरेटर्स खत्म होने के बाद हम प्रोग्रामिंग वगैरह भी स्टार्ट कर देंगे। तो आई थिंक कि कल भी टोकन पर ही जाएगा। ओके, 1-2 दिन और टोकन आएंगे। डेटा टाइप्स और ऑपरेटर्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जब तक डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स पूरे क्लियरली हमें मतलब कि मैं रट ना लूं, जिस तरीके से हम तुम लोग पहाड़े पाठ करते हो ना मल्टीप्लिकेशन टेबल, बिल्कुल उसी तरीके से जब तक रट ना लो आगे मत जाना। तो ये 2 दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए। तो आज कुछ नहीं करोगे, घर पे जाके रिवीजन नहीं करोगे चलेगा, आज एक दिन के लिए रिलैक्स करो, लेकिन इसके बाद वाला कभी भी रिलैक्स मत करना। जब तक याद नहीं रहते डेली तुम लोग क्या करोगे? डेटा टाइप चेक करोगे, ऑपरेटर्स गो थ्रू करोगे, सभी के सभी। मुझे एक भी चीज मतलब मैं अब आगे जाके जब तुम लोग के मॉक लूंगा, अगले वीक में तुम लोग के मॉक होने ही वाले हैं वैसे, तो उस मॉक में मैं जानबूझ के पूछूंगा ये वाली चीजें और मुझे ये आने ही चाहिए। ओके, समझ में आ रहा है? सिंपल है, इजी है, लेकिन बस मैं जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ वो फॉलो करना सीख। ओके, हाँ हो गया सबका? वेरिएबल वाला एक बार ट्राई करके देखो।
काहीतरी कमांडचा काहीतरी चेंज आहे पण प्रोग्राम तर रन होतोय. ठीक आहे, प्रोग्रामला काय प्रॉब्लेम येत नाही, प्रोग्राम रन होतोय. जो बेंच क्रॉस चेक करशील. हाँ, तो यहाँ पे क्लियर है सबको? इसमें किसी कुछ डाउट है अभी? नहीं. ओके, जस्ट so that's attendance form and WhatsApp group की link and also the contact details of Firstbit solution हमने चार बॉक्स में मेंशन किए हैं. तो अटेंडेंस फॉर्म फिल करना बहुत ज्यादा कंपलसरी, इट इज अ मैंडेटरी प्रोसेस. तो आज यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं, ऑफलाइन वाले का अटेंडेंस ले लेते हैं, फिर बाद में जा सकते हैं. ओके, so let's stop here. Thank you. Have a nice day. Bye.